जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे एचपीएलसी का जो सैंपल प्रिपरेशन है, जो एचपीएलसी पे आप एनालिसिस करते हो और सैंपल बनाते हैं, और उस सैंपल को अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है, उसको टेस्ट किस तरह किया जाता है, और उसके सैंपल के हवाले से आरएसडी और साथ में रिलेट करके हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड की आरएसडी भी डिस्कस करेंगे। स्पेशली आज फोकस रहेगा कि सैंपल जो आप प्रिपेयर करते हैं एचपीएलसी के लिए, उसका क्या क्राइटेरिया और उसको किस तरह करना चाहिए। आज की वीडियो हमारी इस पे बेस करेगी। तो आगे चलते बात करते हैं कि सैंपल के वाले से याद रखिए, देखिए जब भी आप एचपीएलसी पे एनालिसिस करते हैं, आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है, एक एसओपी होता है, उसके तहत आप काम कर रहे होते हैं। आपको पता है कि जब आप स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करते हैं, एज पर प्रोटोकॉल आप स्टैंडर्ड बनाते हैं और एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, उसके 5 रेप्लिकेट लगाते हैं एज पर गाइडलाइन, एज पर बेस्ट प्रैक्टिसेस। कहीं पे 3 स्टैंडर्ड के रेप्लिकेट भी लगाए जाते हैं, यानी एक स्टैंडर्ड के 3 रेप्लिकेट भी लगाते हैं। और 5 जो लगाना है वो बेस्ट प्रैक्टिस है। फिर आप उनकी एक आरएसडी निकालते हैं जो नॉट मोर देन 2% होनी चाहिए। ये क्राइटेरिया है क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड के एक्सेप्टेंस का। लेकिन साथ साथ जो सैंपल प्रिपरेशन है उसमें बड़ा फेलियर हो रहा होता है और बड़ी जस्टिफिकेशन मिल रही होती है, लोग बड़े गलत प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। जब भी आप सैंपल बनाते हैं एचपीएलसी एनालिसिस के लिए हो या स्पेक्ट्रो एनालिसिस के लिए, किसी के भी लिए क्राइटेरिया वो सेम ही याद रखिएगा। अगर आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक बैच है, कोई भी एक रॉ मटेरियल जिसकी आप टेस्टिंग कर रहे हैं एचपीएलसी पे, तो उसका एक सैंपल बनाएंगे, ठीक है। अच्छी प्रैक्टिस क्या है, उसका एक सैंपल बनाएंगे और उसके 2 रेप्लिकेट लगाएंगे, और उन 2 रेप्लिकेट को एक्सेप्ट किया जाएगा, उन 2 रेप्लिकेट एक्सेप्टेबल होंगे। और इसके साथ वर्स्ट प्रैक्टिस क्या है कि लोग क्या करते हैं कि काउंटर करने के लिए, चेक करने के लिए 2 अलग अलग सैंपल बना देते एक बैच के। प्रैक्टिस लोगों की क्या होती है, जो अगर गाइडलाइन से थोड़ा दूर हो, वो लोग इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। यानी एक बैच है, जो आपने एक बैच को टेस्ट करना है, या एक प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आपके पास है, एक बैच नंबर है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, उसका आप एक सैंपल बनाएंगे और 2 रेप्लिकेट लाएंगे। लेकिन इसमें जो वर्स्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि लोग एक बैच के 2 सैंपल बना लेते हैं और उन 2 सैंपल का अलग अलग एरिया लेके उनका मीन निकाल लेते हैं। और जस्टिफाई इस पे ये हो रहा होता है कि हमें क्या पता कि एक सैंपल सही है या नहीं, इसलिए हम 2 बना लेते हैं, हो सकता है कोई एक सैंपल सही हो। तो ये इंतहाई गलत स्टेटमेंट है। ऐसा स्टेटमेंट कभी भी नहीं दिया जाता, ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि एक सैंपल बनाया जाता है और उसके 2 रेप्लिकेट लगाए जाते हैं। क्योंकि इसके पीछे गाइडलाइन है, इसके पीछे एक आपके पास एसओपी है। उसकी वजह कि मैं आपको जेन्युइन रीजन बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक सैंपल के 2 रेप्लिकेट लगाते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस है। लेकिन अगर आप एक बैच के, यानी एक प्रोडक्ट के 2 सैंपल बना लेते हैं और 2 रेप्लिकेट बना के, अलग अलग सैंपल बना के उन 2 को एक्सेप्ट करते हो, तो ये गलत तरीका है। क्यों कि जब आप 2 बना लेते हैं तो फिर आप गाइडलाइन कहती है, चाहे 2 या 1 हो, आप लोग गाइडलाइन भी यही कहती है कि उस सैंपल की जो आरएसडी है, अगर ड्रग सब्सटेंस है आपके पास और ड्रग प्रोडक्ट है, उनकी भी आरएसडी 1% या 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपने 2 अलग अलग सैंपल बना ली, लेट्स सपोज एक 50 मिलीग्राम का सैंपल बनाया और दूसरा सैंपल आपने 26 मिलीग्राम का बना लिया, आप तो चेक कर रहे हैं ना, क्योंकि वेट तो कैलकुलेशन में लग जाता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ की वेट की भी लिमिट डिफाइन होती है कि आपने इससे ज्यादा वेट लेना ही नहीं, ये मेरी बात याद रखिएगा। गाइडलाइन आपको ये भी कहती है कि वेट लिमिट डिफाइन कर दे, लेकिन हर जगह पे प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि अगर आपने 26 मिलीग्राम ले लिया, 25 मिलीग्राम ले लिया, अगर रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट में है कि आपने 25 मिलीग्राम वेट लेना है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपने 25 पॉइंट समथिंग ले लिया, 26 पॉइंट समथिंग ले लिया, तो नो इशू, क्योंकि वो आपको कैलकुलेशन में लग जाते हैं और आपकी रिजल्ट आ जाते हैं। लेकिन अगर आपने 2 सैंपल बना लिए, एक 25 मिलीग्राम का बना लिया, एक 26 पॉइंट समथिंग का बना लिया, तो फिर तो आपकी आरएसडी का क्राइटेरिया फेल हो जाएगा। क्योंकि एक के एरिया कुछ और आ रहा होगा, एक के एरिया कुछ और आ जाएगा, जिससे तो आपकी आरएसडी फेल हो जाएगी। तो इसलिए ये बिल्कुल नलिफाई हो जाता है ये कॉन्सेप्ट कि आपने एक प्रोडक्ट के 2 अलग अलग सैंपल बनाए जाए। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा याद रखिएगा कि एक प्रोडक्ट है तो उसका एक सैंपल बनता है और उसके 2 रेप्लिकेट लगते हैं, ये है बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा, इस पर सवाल है कि भैया हमने काउंटर कर रहे हैं कि क्या पता हमारा सैंपल सही बना या नहीं है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। इसके लिए आप लोग ट्रेन होते हैं आपके पास, और आपके पास हर डॉक्यूमेंट डिफाइन होता है और प्रोटोकॉल कंट्रोल होता है। अगर आप उसी तरीके से काम कर रहे होते हैं, आपकी चीज़ें कंट्रोल होती है, आपका सॉल्वेंट कंट्रोल होता है, आपके सिस्टम कंट्रोल होता है, आपके कॉलम, हर चीज़ कंट्रोल आपके पास हो रही है, कुछ चेंज तो नहीं किया आपने, तो रिजल्ट कैसे वेरिएशन है, वो प्रोडक्शन के वेरिएशन आ रहा तो अलग बात है, ठीक है। तो इस बात को मैं एक और तरीके से आपको जस्टिफाई कर दूं। अगर लोग कहते हैं ना कि हम अगर एक प्रोडक्ट के 2 अलग से सैंपल बनाते हैं कि क्या पता सैंपल ठीक है या नहीं है, क्योंकि जस्टिफिकेशन ही नहीं मिल रही होती, तो इसके लिए क्राइटेरिया ये होता है कि आप एक
प्रोडक्ट का एक सैंपल बनाएं, साथ में दूसरा कोई और कंट्रोल सैंपल लगाएं। कंट्रोल सैंपल क्या होता है, वो कोई दूसरी लॉट होती है, कोई और अप्रूव्ड लॉट होती है, उसको आप साथ में लगा लें अगर आप कंफ्यूज्ड है तो। वैसे तो नहीं होना चाहिए। अगर आप कंफ्यूज्ड है अपनी एनालिसिस में तो आप उस प्रोडक्ट का एक ही सैंपल बनाएं, उसके 2 रेप्लिकेट लगाएं, ठीक है, और साथ में पैरेलल में उसी क्राइटेरिया में उसी सिनेरियो में कोई और दूसरी प्रोडक्ट का एक बैच नंबर आप एनालाइज कर लें, और एज अ कंट्रोल सैंपल उसी कहते हैं जो एक अप्रूव सैंपल होता है किसी और लॉट का, उसको हम कंट्रोल सैंपल कहते हैं। तो ये चेक करने का क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही बैच के आप 2 सैंपल बना लें चेक करने के लिए कि चीज सही बनी है या नहीं, तो हो सकता है दोनों ही गलत हो। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। अगर आपने ये माइंडसेट हो कि हमने चेक करना है कि सैंपल ठीक बना है या नहीं, उसके लिए कंट्रोल लगाया जाता है। कंट्रोल का क्राइटेरिया ये होता है कि वो डिफरेंट प्रोडक्ट होती है, मतलब प्रोडक्ट यही होती है, प्रोडक्ट नेम यही होता है, लेकिन लॉट डिफरेंट होती है, कोई दूसरा बैच होता है जो अप्रूव लॉट होती है, उसको साथ में लगाया जाता है काउंटर करने के लिए कि आया जो आप सैंपल बना रहे हो ठीक बना है या नहीं। ये होता है तरीकेकार। लेकिन ये कहना कि एक बैच के 2 अलग अलग सैंपल बना के और उसके उन दोनों सैंपल का एरिया ले लिया जाए, तो ये गलत है, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। इससे आपकी आरएसडी फेल हो जाएगी, और अगर आरएसडी का क्राइटेरिया फेल होगा तो सैंपल तो आपका एक्सेप्टेड नहीं है। आरएसडी सिर्फ स्टैंडर्ड पे एक्सेप्ट इम्प्लीमेंट नहीं है, आरएसडी क्राइटेरिया आपका सैंपल पे भी लगता है। सैंपल अगर ड्रग सब्सटेंस है या ड्रग प्रोडक्ट है, 1% या 2% का क्राइटेरिया वहां पे भी होता है, ठीक है। तो बेस्ट प्रैक्टिस सैंपल प्रिपरेशन में क्या है कि आपने हमेशा सैंपल के लिहाज से एक सैंपल बनाना है और उसके 2 रेप्लिकेट लगाने हैं, और स्टैंडर्ड के केस में एक स्टैंडर्ड बनाते हैं आप और उसके 5 रेप्लिकेट लगाते हैं। ये है बेस्ट प्रैक्टिस। फिर आप स्टैंडर्ड की आरएसडी निकालते हैं, 2% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और सैंपल के केस में आपकी आरएसडी 1% ज्यादा नहीं होनी चाहिए ड्रग सब्सटेंसेज में, और अगर ड्रग प्रोडक्ट है तो आपकी उसमें भी आपको 2% की लिमिट दी जाती है। ठीक, क्लियर हो गया। यानी हमेशा एक सैंपल बनाया जाता है, चाहे स्टैंडर्ड हो या सैंपल, उसके रेप्लिकेट डिफरेंट लगाए जाते हैं, कभी भी अलग अलग सैंपल नहीं बनाए जाते। इसी तरह आप स्टैंडर्ड की 5 स्टैंडर्ड बना के अलग अलग की 5 की आरएसडी ले लें तो ये भी क्राइटेरिया ठीक नहीं है, क्योंकि ये आप एक्यूरेसी, ये आप आरएसडी जो कैलकुलेट करते हैं, जस्ट आपकी प्रिसीजन, आपके इंजेक्शन का भी चेकिंग हो रही होती है। जस्ट आप आरएसडी आपके सिस्टम को डिफाइन करता है, कोई सिस्टम आपका एक्यूरेट है या नहीं। आपका जो इंजेक्टर ले रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि वो एक्यूरेटली वॉल्यूम इंजेक्ट कर रहा है या नहीं। आरएसडी सिर्फ आपके सैंपल पर डिपेंड नहीं कर रही है, आपके सिस्टम को भी डिफाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सैंपल बिल्कुल करेक्ट ही बना, ये बात ऐसी नहीं कि बात से बात निकलती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सैंपल बिल्कुल करेक्ट बना हुआ, ठीक है, स्टैंडर्ड की बात ले लेते हैं, एक स्टैंडर्ड आपने लगाया और आप एक इंजेक्शन वॉल्यूम सिस्टम इंजेक्शन वॉल्यूम में लेफ्ट से वो प्रिसीजन नहीं आ रही, आपको इंजेक्टर है वही प्रॉब्लम कर रहा है, किसी में कुछ माइक्रोलीटर ले रहा है, किसी में एरर दे रहा है, किसी में ठीक ले रहा है। तो आरएसडी सिर्फ आपके स्टैंडर्ड या सैंपल पे डिपेंड करती है, लेकिन ऐसा नहीं कि टोटली वही हो, ये आपके सिस्टम को भी डिफाइन करती है, आपका सिस्टम भी एक्यूरेटली काम कर रहा है या नहीं। क्लियर, होपफुली कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि सैंपल आपने किस तरह बना रहा है और कितने रेप्लिकेट लगाए होते हैं, लगाने चाहिए। अलग अलग सैंपल नहीं बनाते, एक सैंपल बना के 2 रेप्लिकेट लगाए जाते हैं। अभी क्लोज करते हैं इस वीडियो को, इस टेक्निकल बात को, आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। उस वक्त के लिए इजाजत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।